हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल जी एंड जी व्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो हमारे जो वोट हैं वो हमारे दूसरे मतलब गांव में पड़ते हैं। हम शहर में रहते हैं। तो गाड़ी आ गई हमें लेने के लिए, तो हम सब जा रहे हैं। और ये साथ में हमारे चाचा ससुर जी हैं और एक दो लोग और भी हैं, और हम सब घर के लोग भी हैं। और ये देखिए, इस ओवर ब्रिज से होते हुए हम निकल रहे हैं, तो इसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं। और ये है बालाजी महाराज का बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कि ये ब्रिज बनने से पहले इसी के आगे से हमें जाना होता था। तो अभी ये बाईपास सीधा मतलब बन गया है, ओवर ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। और कुछ इस तरह से नज़ारा है हमारे यहाँ का। और वोट अवश्य डालें आप सभी। और ये देखिए, कुछ मतलब जहाँ भी रहो आप, लेकिन इस महापर्व में भागीदारी अवश्य निभाएं। चाहे कितने भी दूर रहो, लेकिन एक दिन ज़रूर अपने आने की कोशिश करें। और ये देखिए, यहाँ पर चल रहा है रोड का काम। तो ये मतलब कुछ इस तरह से रोड बन रही है। हाईवे है, लेकिन इसके बराबर फिर से उतनी ही चौड़ी रोड फिर से बन रही है। शायद 8 लेन की बन रही है ये। तो डबल लेन पहले से और डबल लेन फिर से बन रही है। इस तरह से रोड बन रही है, बहुत ही अच्छी ये रोड बन रही है यहाँ पर। और हमारे यहाँ का एरिया कुछ इस तरह से है, जहाँ पर मतलब खेती वैसे कुओं से सिंचाई नहीं होती है, कमी होती है। बहुत कम रूप में मतलब कुएं देखने को यहाँ पर मिलेंगे आपको। और ना ही नहर का पानी है हमारे यहाँ। बहुत से मेरे भाई मतलब पूछ लेते हैं कई बार कि आपकी साइड नहर है क्या? नहीं, नहर नहीं है। वैसे पीने का पानी ज़रूर आया हुआ है नहर का, लेकिन सिंचाई के लिए नहर अभी तक नहीं आई है। तो इस बार कोशिश है कि अगर हम जिता दें तो नहर की मांग कर सकते हैं। तो देखो क्या रहता है, वो तो बाद की बात है। अभी तो मतदान कर देते हैं। और हमसे काफ़ी दूर है नहर। गंगा सावा साइड नहर आई हुई है। तारनगर साइड के तक शायद मेरे हिसाब से तारनगर के पास तक नहर है। लेकिन हमारी साइड चूरू की साइड नहर से सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि आई नहीं है अभी तक। और हमारे कुछ इसी तरह का एरिया है। बिरानी खेती होती है, बारिश पे आधारित खेत हैं हमारे यहाँ। और ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सब खेजड़ी के पेड़ हैं। ये अभी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में इनकी छंगाई अभी लगभग शुरू हो चुकी है। तो जो लोग खेती करते हैं ना, जैसे कुएं की सिंचाई से फिर से गेहूँ सरसों वगैरह बोते हैं, उन्होंने कटाई कर दी है। बाकी अब धीरे धीरे करने लगेंगे अभी। तो इनकी छंगाई होगी खिचड़ी की। और जो पत्तियां हैं वो पशुओं के लिए खाने के लिए चारे के रूप में काम आएगी, और जो लकड़ियां वो ईंधन के रूप में काम आएगी। और इस तरह से। और बाकी मतलब जो नहीं कटाई होगी, छंगाई नहीं होगी जिन खेचड़ियों की, उन पे आगे आने वाले टाइम में लगेगी सांगरी, गर्मियों के सीज़न में। तो वो उनकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और हमारे यहाँ राजस्थान की फेमस भी है। और ये आप देख सकते हैं, कुछ कुछ खेतों में सिंचाई की जाती है। और यहाँ हमारे रेतीली धोरों वाली धरती है। तो मतलब कुएँ कम ही यहाँ पर, कुओं से सिंचाई कम ही होती है। पानी भी हमारी तरफ खारा ही है। अगर नहर का पानी आ जाए तो हो सकता है सिंचाई होने लगे, लेकिन अभी तो पानी हमारे यहाँ का खारा है, तो सिंचाई में सफल नहीं हो पाता है। और ये गांव आ गया, इस गांव से होते हुए हम निकलेंगे आगे, और बाद में हमारा स्टॉपेज आ जाएगा। तो अभी और किस किस ने वोटिंग की है, किसने नहीं की, बता देना कमेंट करके। और वीडियो फुल वॉच ज़रूर करना। और मेरी बेटी का है पहला वोट इस बार, तो वो बड़ी उत्साहित हो रही है वोट डालने के लिए। और बहुत ही उत्साह से उसने वोटिंग की है। पहला वोट है उसका। तो ये देखिए, पहुंच गए हम गांव में। और ये है यहाँ का बालाजी महाराज का मंदिर, पुराने कुएं के पास में। और
इस तरह से। और यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी माता जी हैं, उन्होंने भी वोट दिया है, ये देखिए। तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? चाहे कितने भी दूर रहो, वोट देने ज़रूर आए, इस महापर्व में अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर 2-3 स्कूलें हैं जिनमें वोटिंग हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। और 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी नहीं आने दिया। तो यहाँ पर हम गाड़ी से उतर गए हैं और पर्ची वर्ची लेने के लिए गए हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर गश्त लगाई हुई है, चाक चौबंद व्यवस्था है। और छत के ऊपर भी 2-3 फौजी भाई हैं यहाँ पर। और चारों तरफ मतलब गश्त लगाई हुई है, तो कोई भी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करने देते हैं किसी को भी। सब को मतलब हटा रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं करेगा, वोट डाल दिया तो चलो जाओ यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर छत पर खड़े हैं 2-3 फौजी। और फुल चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर, कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। वोटिंग के दिन एकदम शांति पूर्वक मतलब माहौल है यहाँ का। और ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। और अंदर जाते ही हमारा फ़ोन है वो उन्होंने बोले कि नहीं, फ़ोन आप यहीं जमा कराओ। सबके फ़ोन जमा करवा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन जमा करवा दिया। वापस आने के बाद ये छोटी सी क्लिप निकाली। इस तरह से भीड़ है। और अभी हम चल दिए वापस, रवाना हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से, पता नहीं, यहाँ पर मेरा फ़ोन शायद साफ नहीं था। तो ये वापस गांव से निकल रहे हैं। गोगा जी महाराज की मेड़ी है। और ये गेट बना हुआ है, दरवाज़ा। और ये खेती की हुई है, ये भी सिंचाई है की जाती है। और ये एलोवेरा की खेती है यहाँ पर। तो ये वापस हम वहीं उसी ओवर ब्रिज पर आ गए हैं। तो इस ये टाइम हो गया शाम का 3:30 के लमसम। तो इस टाइम और पूरा दिन इस तरह से मतलब लग जाता है। तो यहाँ इस तरह से ये देखो, बहुत शानदार नज़ारा व्यू आ रहा है चारों तरफ से। तो सोचा इस तरह से थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है, इसलिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब धुंध सी दिखाई दे रही है। ठंडे मौसम की वजह से ये दिखाई दे रही है धुंध। तो और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। और जो भी भाई न्यू जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कीजिए, प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। और जो हम आप जो बहुत पुराने मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, हमेशा से सपोर्ट रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं वापस। ये सब हमने वोटिंग, हम सब ने वोट डाल दिए हैं और आ गए हैं, वापस पहुँच गए हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमने वोट डाल दिए हैं। इस तरह से आप भी, एक वोट की बहुत कीमत होती है, तो अपने अपने मतदान अवश्य कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।